पिछले कुछ मैचों से फॉर्म में लौटी रोहित की सेना भिड़ेगी इन फॉर्म सीएसके के साथ। आईपीएल का 49वां मैच मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच 6 मई को चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में होगा और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी रहेगी दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। क्या बेन स्टोक्स को मौका मिलेगा? क्या मुंबई की टीम में क्रिस जॉर्डन खेलेंगे? दोनों पर फाइनल रिपोर्ट देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 9 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग, रैंकिंग और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। तो भैया एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स और स्टोरीज हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट मुंबई के कैंप से आ गई है। ये अपडेट क्रिस जॉर्डन को लेकर है। क्रिस जॉर्डन इस मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। हालांकि वो 5 दिन पहले ही इंडिया आए हैं। किस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट के रूप में वो मुंबई इंडियंस की स्क्वाड का हिस्सा बने ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इस पर जो भी फाइनल अपडेट आएगी हम टेलीग्राम पर दे देंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा है, ये बड़ी बात है। आज का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो हम प्लेइंग 11 में देख लेते हैं। अगर मैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करूं तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करने वाले हैं। लगता है यहां पर अब इनका ओपनिंग लाइनअप सेट दिखाई दे रहा है क्योंकि ईशान किशन की वहां जरूरत थी। पिछला मैच फॉर्म में दिखे थे ईशान किशन, अच्छे फॉर्म में दिखे थे। रोहित फॉर्म में आ गए तो संपूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर उतरेंगे कैमरून ग्रीन, नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव और नंबर 5 पर तिलक वर्मा उतरने वाले। तिलक वर्मा अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बंबई की इस पूरे सीजन में रही है वो सूर्यकुमार यादव का कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं होना। हालांकि पिछले मैच में अच्छे दिखे थे। और कैमरून ग्रीन की कंसिस्टेंसी, अब ये कंसिस्टेंसी अगर मिल गई तो ये टीम बड़ी तगड़ी हो जाएगी और इनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इन 3 में से एक खिलाड़ी फ्लॉप होने वाला और एक खिलाड़ी चलने वाला है। इनके मिडिल ऑर्डर में से कौन कौन है वो प्लेयर्स वीडियो को एंड तक देखते रहना, बताऊंगा डिटेल और आंकड़ों के साथ। आगे बढ़ते हैं। इनके लोअर ऑर्डर की बात करें तो भैया नंबर 6 पर टिम डेविड जो कि अच्छे फॉर्म में दिखे और नंबर 7 पर एन वडेरा उतरेंगे। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर अरशद खान, 9वें स्थान पर पीयूष चावला, 10वें स्थान पर कुमार कार्तिकेय और 11वें स्थान पर जोफ्रा आर्चर उतरने वाले हैं। गेंदबाजी ठीक है, मिडिल ऑर्डर ठीक है, कंप्लीट टीम ये नहीं नजर आ रही है। और फिर बोल रहा हूं कंप्लीट ये तभी लगेंगे जब रोहित शर्मा फॉर्म में आएंगे, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कीजिए अगर रोहित ऊपर से 60-70 रन तेज बनाकर दे देते हैं तो नीचे फिर जिस तरह के प्लेयर इनके पास है ये उसको बहुत बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं और फिर इनकी गेंदबाजी भी कारगर रहेगी। इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो आकाश मडवाल जिन्होंने पिछले मैच में ही डेब्यू किया था वो इस मैच में इनके इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं। दोस्तों ये पूरे 11 खिलाड़ियों में से 11 नहीं 12 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी खूब चलने वाला है। इनका टॉप परफॉर्मर इस मैच में रहने वाला है कुमार कार्तिकेय। दोस्तों कुमार कार्तिकेय का नाम सुनकर आप थोड़े से हैरान होंगे कि यार कार्तिकेय से टॉप परफॉर्मर रह सकता है। तो कुछ आंकड़े बताता हूं। कुमार कार्तिकेय ने अभी तक आईपीएल में रहाणे के खिलाफ, जो कि सीएसके के खिलाड़ी हैं, सीएसके के बल्लेबाज है रहाणे, बहुत अच्छे फॉर्म में, अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में 13 गेंदें फेंकी है। रहाणे सिर्फ 8 रन बना पाए हैं और एक बार अपना विकेट गंवा दिया है। तो वही कार्तिकेय ने दुबे के खिलाफ, शिवम दुबे के खिलाफ, जो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है सीएसके के, 5 गेंदें फेंकी है कार्तिकेय ने दुबे को, 2 ही रन बना पाए हैं शिवम दुबे और एक बार अपना विकेट फेंक गए हैं शिवम दुबे। मतलब जो 2 बड़े प्लेयर है ना चेन्नई सुपर किंग्स के, जो कि इनके स्कोर को खींचकर लंबा कर देते हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड कुमार कार्तिकेय के खिलाफ बहुत खराब है। एंड दैट्स व्हाई वो टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 बड़े विकेट या इन दोनों में से कोई एक का बड़ा विकेट हमें कुमार कार्तिकेय बंबई के लाकर देते हुए नजर आएंगे। सो मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से कुमार कार्तिकेय पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन भैया अब बात कर लेते हैं इन फॉर्म बब्बर शेर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। बहुत अच्छे फॉर्म में, डिवास्टेटिंग फॉर्म में हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिखी। अगर आप चेन्नई के फैन है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इस मैच में भी दिखेंगे। अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे ओपनिंग करेंगे। यहां पर ये बहुत मजबूत है, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में। बात करें दोस्तों इनके मिडिल ऑर्डर की, नंबर 3 पर रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली, नंबर 5 पर शिवम दुबे उतरेंगे। ये तीनों खिलाड़ी मिलकर इन्हें गेंदबाजी डेप्थ भी दे रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे भी बॉलिंग कर लेते हैं, मोइन अली भी बॉलिंग कर लेते हैं। मतलब ऐसी बहुत कम टीमें हैं जिनके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन हैं जो कि प्रॉपर गेंदबाज का रोल निभा सके। नंबर 4 नंबर 5 पर ऐसे प्लेयर मिलना मुश्किल है। यही चेन्नई को फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड बनाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर ऑर्डर की तो नंबर 6 पर जड्डू, नंबर 7 पर धोनी उतरेंगे। फिनिशिंग टच में इनसे बेहतर अभी तक आईपीएल में कोई दिखा नहीं है। धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में,
प्लेयर्स आईपीएल में दिखे। बॉलर्स और टेलेंडर्स की अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो 8वें स्थान पर चहर जिनकी वापसी हुई थी, 9वें स्थान पर पाती राणा, 10वें स्थान पर देश पांडे और 11वें नंबर पर तीक्षणा उतरेंगे। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकाश सिंह खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स बहुत मजबूत है, इस साल लगातार टॉप 3 टॉप 2 में चेन्नई बनी हुई है और दावेदार है प्लेऑफ में पहुंचने की, और यही प्लेइंग 11 है। अगर इसमें से 1-2 खिलाड़ी चोटिल हुए ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यही प्लेइंग 11 है, यही वो कॉम्बिनेशन है जो चेन्नई को आगे पहुंचा सकता है। अब देख लेते हैं इनका टॉप परफॉर्मर इस मैच में कौन रहेगा। तो दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से इस साल इस मैच में, माफ कीजिए मुंबई वाले मैच में, इनके टॉप परफॉर्मर रहेंगे रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा के कुछ रिकॉर्ड है इसलिए हमने इन्हें टॉप परफॉर्मर कहा है। जडेजा का कैमरून ग्रीन के खिलाफ बहुत अच्छा आईपीएल रिकॉर्ड रहा है। अभी तक कैमरून ग्रीन को जडेजा ने 5 गेंदें फेंकी हैं। ग्रीन सिर्फ 3 रन बना पाए और एक बार अपना विकेट खो चुके हैं ग्रीन। ये लास्ट मैच में ही हमें होते हुए दिखा था जो इसी साल हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों जडेजा के सूर्य कुमार यादव के खिलाफ रिकॉर्ड की, तो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ अभी तक 56 बॉल्स फेंक चुके हैं जडेजा, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 44 रन करे हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा फंसे हुए नजर आते हैं जडेजा के सामने आईपीएल इतिहास में, और 3 बार सूर्या अपना विकेट फेंक चुके हैं जडेजा को। मतलब जब सूर्य कुमार यादव और जडेजा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे तो जडेजा का तराजू थोड़ा सा भारी रहेगा। तो वही जडेजा का तिलक वर्मा के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। तिलक को अभी तक 20 गेंदें फेंकी है जडेजा ने, 21 रन मारे हैं। तिलक वर्मा ने एक बार अपना विकेट फेंका। ये बताता है कि जो मुंबई के टॉप प्लेयर्स हैं जिनके आधार पर मुंबई रन बनाने की सोचेगा, उनके खिलाफ जडेजा बहुत अच्छा हथियार होंगे। और इस मैच के सीएसके के हवाले से आंकड़ों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू मी टॉप परफॉर्मर जड्डू रहने वाले। अब ये तो भैया अपन ने देख लिया टॉप परफॉर्मर। अब आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले करेंगे कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपैरिजन। रोहित शर्मा एक तरफ, महेंद्र सिंह धोनी दूसरी तरफ। रोहित शर्मा मुंबई के कप्तान है। आईपीएल इतिहास में 151 मैचों में कप्तानी की, 85 मैच जिताए, 56.2 का विन परसेंटेज है रोहित शर्मा का। तो वही महेंद्र सिंह धोनी तो बाहुबली है, ये सबको पता है, और इनकी कप्तानी के मामले में कोई तुलना नहीं कर सकता। 220 मैचों में आईपीएल में कप्तानी करी, 128 मैच जिताए अपनी टीम को 58.18 के विन परसेंटेज के साथ। भैया देखो दोनों का विन परसेंटेज बहुत तगड़ा है। रोहित शर्मा भी आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन रहे, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और इन दोनों के नंबर काटने की, रेटिंग काटने की मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है। दोनों को 10-10 नंबर मिलेंगे, मैं तो 100 नंबर दे देता 10 में से। अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं हेड टू हेड का कंपैरिजन। आईपीएल के इतिहास में जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने भिड़ी है तो किसका पटला किस पर भारी रहा है वो देख ले। तो इन लास्ट 15 इयर्स टोटल 35 मैचेस हुए हैं बंबई और चेन्नई के बीच। इन दोनों के बीच जब भी भिड़ंत होती है इसे एल क्लासिको कहा जाता है। मुंबई इंडियंस की टीम 20 मैचेस जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 15 मैचेस जीती है। यहां पर बंबई का पटला भारी है। तो अगर हम आईपीएल का इतिहास उठाकर देखें तो थोड़ी सी एज हम बोल सकते हैं बंबई की टीम के पास रहेगी। हालांकि ये जो ओवरऑल पिछले 15 साल के आंकड़े हैं वो कुछ ज्यादा बताते नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल में कई कप्तान बदल गए, कई प्लेयर्स बदल गए। चेन्नई के तो नहीं बदले, लेकिन मुंबई के बदले कई प्लेयर्स बदल गए और सारे समीकरण बदल गए। मैंने 9 नंबर दिए हैं भैया मुंबई की टीम को और 8.5 नंबर दिए हैं इस आंकड़े में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। लेकिन जैसा कि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा जब भी हम हेड टू हेड का कंपैरिजन करते हैं तो हम पिछले 3 सालों के आंकड़े जरूर देखते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में जब दोनों ही टीमें भिड़ी हैं और पिछले 3 साल जो हावी रहा है वो बताता है कि पिछले 3 साल में किसके पास इस समय रीसेंट फॉर्म है। तो इन लास्ट 3 ईयर टोटल 7 मैचेस हुए हैं दोनों ही टीमों के बीच, जिसमें से मुंबई की टीम 3 मैचेस जीती है, चेन्नई की टीम 4 मैचेस जीती है। ये आंकड़ा हमें क्लियर कट बताता है कि बेशक लास्ट 15 ईयर अगर हम पूरा आईपीएल का इतिहास उठाकर देखें तो बंबई भारी रहती है, लेकिन पिछले 3 सालों से फॉर्म में चेन्नई ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई भैया इन आंकड़ों के आधार पर चेन्नई को मिलते हैं 8.5 नंबर 10 में से, और 8 नंबर हमने इन आंकड़ों के आधार पर दिए हैं 10 में से बंबई की टीम को। बहुत ज्यादा अंतर दोनों ही टीमों में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से हेड टू हेड का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इस बार हम देखेंगे वेन्यू के आंकड़े। ये जो चेपॉक स्टेडियम में, इस चेपॉक स्टेडियम में दोनों ही टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो देख लेते हैं। तो भैया चेपॉक स्टेडियम में अभी तक मुंबई और सीएसके के बीच टोटल 7 मैचेस हुए हैं। मुंबई की टीम 5 जीती है, चेन्नई की टीम 2 जीती है।
पूरे पलटे हुए आंकड़े हैं चेपॉक स्टेडियम के। तो चेपॉक स्टेडियम में जब मैच होता है ना दोनों का, तो बंबई भारी रहती है, मुंबई ज्यादा मैचेस जीतती है। मैंने 9 नंबर दे दिए 10 में से मुंबई इंडियंस की टीम को इस आंकड़े के आधार पर, और 7 नंबर दिए भैया मैंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 10 में से इस आंकड़े के आधार पर। तो चेपॉक की पिच पर थोड़ी सी भारी हमें दिखेगी बंबई की टीम, आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। हेड टू हेड के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं ओपनर्स कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं बंबई के ओपनर्स की, तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। पिछले मैच में हमें ईशान किशन फॉर्म में दिखे थे, रोहित का ताबड़तोड़ वाला जो फॉर्म है ना वो अभी दिखना बाकी है, कुछ मैच में दिखा है, पूरा नहीं दिखा है। अगर मैं चेन्नई की बात करूं, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे ओपनिंग करेंगे। कॉनवे अपने प्राइम फॉर्म में है, ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे फॉर्म में है, तो यहां पर वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यार थोड़े से नंबर बंबई के कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी अभी भी सवालों के घेरे में। रोहित चलेंगे तो बंबई चलेगी। रोहित शर्मा द ग्रेट रोहित मैन, रीढ़ की हड्डी है बंबई की टीम की, इसलिए मैंने 8 नंबर दिए 10 में से मुंबई इंडियंस की ओपनिंग लाइनअप को, और 9 नंबर दिए हैं सीएसके के ओपनर्स को, क्योंकि डेविन कॉनवे बहुत कंसिस्टेंट है। ये मेरी रेटिंग और रैंकिंग है, आपकी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, और अगर आप मुझसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन। मिडिल ऑर्डर मैच का भविष्य, मैच की रूपरेखा, मैच का रिजल्ट तय करता है। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की, नंबर 3 पर ग्रीन, नंबर 4 पर सूर्या, नंबर 5 पर तिलक वर्मा। तो भाई अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर की, 3 नंबर रहाणे, 4 नंबर मोइन अली, 5 नंबर शिवम दुबे उतरेंगे। देखो यार चेन्नई के साथ अच्छी बात है ये है कि रहाणे फॉर्म में दिखे हैं, मोइन अली दोनों बल्ला गेंद दोनों से प्रदर्शन करते हैं, शिवम दुबे भी सेम है और फिनिशर का रोल निभाते हैं। थोड़ी सी वो चीज मुंबई की मिसिंग दिखती है, लेकिन पिछले मैच में भी हमने देखा सूर्या फॉर्म में दिखे, तिलक वर्मा फॉर्म में दिखे, कैमरून ग्रीन ऑन ऑफ है लेकिन वो भी उस तरह का ऑलराउंडर का रोल देते हैं। तो यहां पर मुझे दोनों टीमें बराबर लगती हैं। मिडिल ऑर्डर के मामले में मैं नहीं समझता कि कोई सी टीम यहां पर आगे रहेगी इस मैच में, और अगर मैं पिच को भी अकाउंट ले लूं तो भी 9 नंबर मैंने 10 में से दिए हैं दोनों ही टीमों को, फेयर इनफ दिए हैं। आप कितने कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर के बाद, अब कर लेते हैं लोअर ऑर्डर फिनिशर्स का कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं बंबई की टीम की, तो टिम डेविड के साथ एन वधेरा उतरेंगे, तो वहीं चेन्नई में जड्डू के साथ धोनी उतरेंगे। यार वैसे तो भैया धोनी का कोई कंपैरिजन है नहीं, इसलिए धोनी द ग्रेट अलग करते हैं। मैं बात करता हूं जडेजा की। जडेजा हमें गेंद से अच्छे फॉर्म में दिखे और इस मैच में खूब चल सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं टॉप परफॉर्मर वाले सेगमेंट में कि आंकड़े इनके पक्ष में इस मैच में रहेंगे, प्लस चेपॉक की पिच पर ये चलते भी है। दूसरी तरफ टिम डेविड का बल्ला उम्मीद लाएगा। अगर टिम डेविड का बल्ला चलता है तो मुंबई आपको बहुत ज्यादा रन्स चेस भी करती हुई दिखेगी और बनाते हुए भी दिखेगी। मैंने 8.5 नंबर दिए, थोड़ी सी कमजोर है यहाँ पर बंबई की टीम एज कंपेयर टू चेन्नई, जिनको मैंने 9 नंबर दिए हैं। जाहिर है जडेजा और धोनी का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए फिनिशिंग के मामले में मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थोड़ी सी आगे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं गेंदबाजों का कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं सीएसके के गेंदबाजों की, तो दीपक चहर नंबर 8, नंबर 9 पातिराना, नंबर 10 देश पांडे, नंबर 11 तीक्षणा उतरेंगे। तो वही बंबई की टीम में 8 नंबर अरशद खान, 9 नंबर चावला, 10 नंबर कार्तिकेय, 11 नंबर आर्चर उतरेंगे। यार जब आप पेपर पर ही दोनों को कंपेयर करोगे तो एक चीज समझ में आ जाएगा कि बंबई के पास एक्सपीरियंस की कमी है, वो चीज इनको जरूर चेपॉक में परेशान करेगी। एक चीज जो थोड़ी सी कमजोर मुझे लगती है दोनों ही टीमों को जब कंपेयर करते हैं वो इनकी गेंदबाजी ही है, क्योंकि अरशद खान के पास अनुभव नहीं है, कार्तिकेय के पास अनुभव नहीं है, विकल्प भी थोड़े से फिर क्या है कॉम्प्रोमाइज इनको करने पड़ते हैं, स्पेशली स्पिन विकल्प थोड़े से कॉम्प्रोमाइज इनके रहते हैं, पीयूष चावला पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ चेन्नई बहुत अच्छे फॉर्म में और डेप्थ इनके पास गेंदबाजी में। मैंने 9 नंबर दिए हैं दोस्तों बॉलिंग के मामले में चेन्नई को, और 8 नंबर दिए 10 में से बंबई की टीम को, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इंपैक्ट प्लेयर को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर सीएसके के इंपैक्ट प्लेयर आकाश सिंह रह सकते हैं, मोस्टली चांसेस यही है, और बंबई के रह सकते हैं आकाश मडवाल। तो दोनों के आकाश एक दूसरे को कटपिट कर 8-8 नंबर एक दूसरे को देंगे, तो दोनों के ही इंपैक्ट प्लेयर आकाश रहेंगे और दोनों के ही इंपैक्ट प्लेयर को 8-8 नंबर हमने 10 में से दे दिए हैं। तो भैया ये तो हमने पूरा कंपैरिजन कर लिया, जिसमें हमने पिच को भी अकाउंट कर लिया, पिछले आंकड़े ऐतिहासिक आंकड़े भी देख लिए, वेन्यू के आंकड़े भी देख लिए। अब कर लेते हैं टोटल। अगर मैंने टोटल करता हूं तो बंबई की टीम को मिले हैं 77.5 नंबर 90 में से, और चेन्नई सुपर किंग्स को मिले हैं 78 नंबर 90 में से। मतलब यार आप कंपैरिजन देख रहे हो, नेक टू नेक चल रहा है। थोड़ी सी 0.5 से ये जो मुंबई की टीम है ना इस मैच को हार रही है, वो भी रीजन सिर्फ एक है, सब कुछ सही है, रीजन सिर्फ एक है, वो है रोहित शर्मा। अगर यहां से रोहित फॉर्म में दिखते हैं ना इस मैच में, तो फिर बंबई को जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी आंकड़े यही बता रहे हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं। पहली प्रिडिक्शन यही
कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतने वाली है और बहुत क्लोज मैच की संभावना हो सकता है, आईपीएल का पहला सुपर ओवर हो, लेकिन चेन्नई जीतती हुई दिखेगी। दूसरी प्रेडिक्शन, रविंद्र जडेजा और कुमार कार्तिक, जैसा मैंने बताया दोनों मिलकर 3-4 विकेट तो लेंगे ही, जड्डू अकेले ही 2 से ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं। तीसरी प्रेडिक्शन रहाणे को लेकर है, रहाणे के रिकॉर्ड थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं इस मैच में। रहाणे 30 से ज्यादा रन इस मैच में नहीं कर पाएंगे, मतलब रहाणे का बहुत ज्यादा चलने के चांसेस इस मैच में कम रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। बाकी भैया ये मेरी राय थी, मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरे आंकड़े थे, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये खिलाड़ियों के आंकड़े थे। बाकी आप बताओ कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बंबई जीत रही है, चेन्नई जीत रही है, कारण बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए।